जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2010 से लेकर 2018 तक, क्योंकि लास्ट पेपर जो आपका हुआ था 2018 में कंडक्ट कराया गया था, उन सभी के यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी में इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन वीडियोस को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन केवीएस पीआरटी में पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हैं उन सभी के इंग्लिश के जो क्वेश्चन है आपको 1 घंटे में कवर करा दिए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसकी 1 या फिर 2 पार्ट में हम आपको वीडियो आपकी प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे समझते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपका केबीएस पीआरटी 2011 का पेपर है। 2011 का पेपर है तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है ब्लैंक्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं उसमें आपको देखिए 115 नंबर में देखिए क्या है, व्हाई डिड यू टेल ए लाई। यहाँ पर आपको ऑप्शंस है ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। यहाँ पर आपका आर्टिकल आपको भरना है तो इसका आर्टिकल आपके आ जाएगा ए। जो आपका टेल ए लाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लोकप्रिय यहाँ पर है, जिसका अर्थ होता है टेल ए लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, टेल ए लाई, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, द मेडल वाज बोर्न, यहाँ पर लिखा है राम। तो देखिए फॉर, विद, बाय या फिर ऑन, इनमें से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर वॉन के साथ होता है बाई, किसके द्वारा बाई किया गया, तो वॉन बाई राम हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बॉर्न बाय राम, राम के द्वारा जीता गया। तो बॉर्न बाय राम, जो मेडल था वो किसके द्वारा जीता गया, राम के द्वारा। ही टुक प्राइड, यहां पर स्पेस आपका हिज विक्ट्री। तो देखिए फॉर, ऑफ, विद या फिर इन, तो आपको यहां पर बताना है। तो टुक प्राइड के बाद आता है इन, तो यह देखिए किस ऑप्शन में है, टुक प्राइड के बाद आ जाता है इन। तो देखिए इन हिज विक्ट्री। तो टेक प्राइड इन का अर्थ होता है टू बी प्राउड ऑफ, यानी कि गर्व महसूस करना। देखिए यहां पर टेक प्राइड इन का मतलब होता है गर्व महसूस करना, ही टेक प्राइड इन हिज वर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। सी वाज गेजिंग मी, यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। गेज का मतलब होता है किसी को निहारना, देखना। तो सी वाज गेजिंग ऑन, फॉर, एट या फिर इनटू। तो आपको बता दें गेज के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, तो गेज एट होता है। गेज एट का मतलब होता है एक तक देख रहे रहना, मतलब किसी को निहारते रहना। तो गेजिंग एट, ऑप्शन नंबर सी यहां से हो जाएगा, गेजिंग एट मी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे हैं यहां पर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच यानी किस पार्ट में जो बोल्ड है, यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट है यहाँ पर, तो ये वाला बोल्ड है, इसको आपको बताना जो द एयरपोर्ट है ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको बता दें नाउन, ये है नाउन। द एयरपोर्ट जो है वो नाउन है, किसी प्रकार का स्थान विशेष के नाम का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा द एयरपोर्ट, ये हो जाएगा आपका नाउन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको टेंस बताना है कि आपका नीचे जो दिया गया है वाक्य है उसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए सी लुक्स आफ्टर हर एज्ड मदर। तो यहां पर देखिए लुक्स आफ्टर की बात हो रही है, तो लुक्स आफ्टर आ रहा है, तो लुक्स आफ्टर आ रहा है यानी कि यहां पर ऐसे एस लग रहा है और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा। देखिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा नहीं, हैज इसका प्रयोग हुआ नहीं है, सेकंड फॉर्म आ रही नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आईएनजी आना चाहिए। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए आइडेंटिफाई द हुज स्पेलिंग इज करेक्ट। तो देखिए प्रॉपर्टी की स्पेलिंग लिखा है, तो प्रॉपर्टी के देखिए प्रॉपर्टी की स्पेलिंग क्या आती है, PROPERTY। देखिए किस ऑप्शन में है, बहुत ही सिंपल सा था, PROPERTY, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे मिनट की आपको स्पेलिंग बतानी थी, मिनट की। तो देखिए MINUTE, देखिए किस ऑप्शन में है, MINUTE, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना, ए पर्सन हु ऑपरेट्स द कंट्रोल ऑफ एन एयरक्राफ्ट। यहां पर आपको बताना है एयरक्राफ्ट का जो संचालन करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पायलट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वालिफाइड और फिट टू बी चूजन। तो ये आपको बताना है फिट टू बी चूजन का मतलब होता है एलिजिबल, योग्य। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वालिफाइड और फिट टू बी चूजन, इसका सही आंसर हो जाएगा एलिजिबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर, चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग इन, यहाँ पर आपको सिमिलर बताना है यानी कि आपको सिनोनिम बताना है। तो ब्रूटल, ब्रूटल का आपको अर्थ पता होना चाहिए। ब्रूटल का अर्थ होता है निर्दयी, निर्दयी होता है, निर्दयी ब्रूटल का अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्रूअल, क्रूअल का अर्थ हो जाएगा, क्रूअल देखिए किस ऑप्शन में है, क्रूअल भी इसका हो जाएगा, इसका भी होता है अत्याचारी, अत्याचारी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, अत्याचारी, अन्यायी, क्रूअल को बोलते हैं, इसीलिए ब्रूटल का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा क्रूअल। उसका देखिए एलिगेंट, एलिगेंट का जो अर्थ होता है आपका, एलिगेंट का अर्थ होता है सुशील, मनोहर यानी कि अच्छा। तो एलिगेंट का हो जाएगा सुशील, मनोहर। तो आपको इसमें बताना था कि इसका जो होगा वो क्या होगा, क्या की जाती है, सिनोनिम। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका, देखिए यहां पर दिया नहीं गया, इसका चौथा ऑप्शन था रिफाइंड, रिफाइंड इसका चौथा ऑप्शन था। उसका अर्थ भी होता है शुद्ध, सुशील या फिर सुसंस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिफाइंड, रिफाइंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर आपको अपोजिट वर्ड बताना था, अपोजिट बताना था। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं लिबर्टी, लिबर्टी का जो अर्थ होता है वो यानी कि आजादी, आजादी। लिबर्टी का अर्थ हो जाए आजादी। तो गुलामी, गुलामी देखिए किसका होता है, स्लेवरी, स्लेवरी का अर्थ हो जाता है गुलामी। उसका नेक्स्ट की बात करते हैं सुपीरियर, सुपीरियर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वरिष्ठ, उत्कृष्ट। तो यहाँ पर आपको सुपीरियर का क्या हो जाता है, देखिए इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है तुच्छ, अधीन, निम्न यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये अभी जितने भी चल रहे हैं वो सब 2011 के चल रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बता रहा है एरर आपको बतानी है। तो राम हैज ए लार्ज नंबर ऑफ मनी, तो इस पार्ट में आपको एरर बतानी है। तो नंबर के स्थान पर हो जाएगा, मनी की यहाँ पर बात हो रही है तो नंबर नहीं होगा क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो इसको यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, नंबर की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा। तो देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यानी कि एक बड़ी धनराशि, मनी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ऐसे नंबर का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें पार्ट में एरर है, लार्ज नंबर की जगह पर लार्ज अमाउंट होगा। उसके बाद बात करते हैं 130 नंबर, आई शैल नॉट कम टू यू इफ इट विल रेन। तो देखिए इस वाक्यांश में जो आपका फर्स्ट वाक्य है जिसमें वाक्य की संरचना फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ सहयोग होती है अथवा इट विल रेन के स्थान पर यहां पर इट रेन्स हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर आपका फ्यूचर आया तो यहां पर जो आपका जो इट विल रेन की जगह पर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा, तो इट रेन्स हो जाएगा, इट रेन्स, इफ इट रेन्स। ये कंडीशनल वाक्य है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, डी पार्ट में आपकी एरर है, डी पार्ट, सी पार्ट में सॉरी, सी पार्ट में आपकी एरर है, इट विल रेन। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर आपका 2013 के यहां पर आप क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि 2011 के जितने क्वेश्चन थे वहां पर कवर कर लिए। अब यहां पर बात करते हैं 2013 के क्वेश्चंस की। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, चूज वन ऑफ द विच। देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर आपको वन वर्ड बताना है, वन वर्ड बताना है। तो मेडिएट करना बिटवीन टू पार्टीज, किन्हीं दो पार्टियों के बीच में मध्यस्थता करना या फिर बचाव करना या सिफारिश करना, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेड। इंटरसेड देखिए किस ऑप्शन में है, इंटरसेड, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला द मैन हु हेट्स मैरिज, यानी कि जो मैरिज, विवाह से घृणा करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, तो माइसोगैमिस्ट। माइसोगैमिस्ट देखिए किस ऑप्शन में है, विवाह से घृणा करने वाले को बोलते हैं माइसोगैमिस्ट। ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखिए क्या बोला, चूज द वर्ड विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची आपको बताना है। तो ग्रेटिफाई का, ग्रेटिफाई का जो अर्थ होता है आपका वो होता है प्रसन्न, संतुष्ट। तो ग्रेटिफाई की जगह पर हो जाएगा डिलाइट, डिलाइट हो जाएगा। डिलाइट का भी जो अर्थ होता है वो भी आपका होता है ग्लैड, ग्लैड होता है या फिर डिलाइट होता है या फिर ग्लैड होता। तो ग्लैड भी अगर ऑप्शन में होता तब भी वो भी सही हो जाता है, उसका मतलब होता है प्रसन्न। उसके बाद देखिए जोहान हैज ऑलवेज बीन ए एक्सक्लूसिव कस्टमर। तो यहां पर आपको बताना है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का आपको सिनोनिम बताना है। तो देखिए एक्सक्लूसिव का जो अर्थ हो जाता है उसका अर्थ जाता है चक्कर में डालने वाला, हाथ ना आने वाला। तो आपको यहां पर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव के स्थान पर देखिए समानार्थी इसका क्या हो जाएगा, ब्लैफिंग, बैफलिंग सॉरी, बैफलिंग। ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। देखिए बैफलिंग का जो अर्थ होता है, बैफलिंग, इन दोनों का अर्थ होता है चक्कर में डालने वाला, हाथ ना आने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैफलिंग, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आंट इज बिलीव टू बी द हॉनेस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएटर। तो यहां पर आपको इंडस्ट्रियस की यहां पर आपको सिनोनिम आपको बताना था। तो इसका देखिए इंडस्ट्रियस मतलब होता है परिश्रमी, उद्यमी। तो देखिए यहां पर ऑप्शन किस ऑप्शन में यहां पर जो आपका सिनोनिम मिल रहा है वो होता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का भी जो अर्थ होता है वो भी आपका परिश्रमी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यहां पर बोल रहा है
इडियम्स फ्रेजेस की। इडियम्स फ्रेजेस देखिए किस ऑप्शन में बताना है, वाइट। ये देखिए ही बोल्ड, बोल्ड इडियम्स फ्रेजेस, यहाँ पर व्हाइट एलिफेंट पे यहाँ पर बोल्ड है, यहाँ पर बोल्ड नहीं हो पाया है। तो देखिए व्हाइट एलिफेंट जो इडियम ऑफ फ्रेज है, इसमें देखिए व्हाइट एलिफेंट को क्या कहते हैं, रियल व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली वन यानी कि एक महंगी वस्तु, समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट एलिफेंट जो आपका इसका इडियम फ्रेज है, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्टली वन, समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, ही इज नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। तो यहां आपको बताना था वर्थ हिज सॉल्ट का मतलब क्या है। तो देखिए वर्थ हिज सॉल्ट का मतलब होता है पर्याप्त सावधानी। यदि इस फ्रेज का प्रयोग किसी के साथ किया जाता है तो उस व्यक्ति के ने पर्याप्त सावधानी दिखाई। तो यहां पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एडिक्वेंटली केयरफुल। तो पर्याप्त सावधानी दिखाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ही ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ का मतलब आपको बताना था कि ब्रोक ऑफ का मतलब क्या होता है। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है अचानक रुक जाना। ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, मतलब वो स्टोरी के बीच में ही अचानक से रुक गया। तो यहाँ आपको इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉप्ड सडनली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको बताना है अपोजिट वर्ड, किसका बताना है, जो बोल्ड पार्ट है यानी कि एब्सर्ड। एब्सर्ड का आपको अपोजिट बताना है। तो देखिए एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है व्यर्थ, निरर्थक, बेहुदा। एब्सर्ड होता है बेहुदा यानी कि बेढंग का। तो इसका यहाँ पर अपोजिनल की अगर बात की जाए तो उचित हो जाएगा, उचित या फिर चैतन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशनल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एब्सर्ड का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा आपका रेशनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्बिग्यूटी ऑफ थॉट्स कैन प्रूव डिसटेस्टियस। तो यहां पर देखिए 10वें नंबर में एम्बिग्यूटी का जो मतलब होता है आपका, उसका मतलब होता है अस्पष्ट यानी कि संदिग्ध। तो एम्बिग्यूट संदिग्ध होता है। तो यहां पर क्लियरिटी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर क्लियरिटी इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्लियरिटी होता है स्पष्ट, एम्बिग्यूट होता है मतलब अस्पष्ट। तो अस्पष्ट और स्पष्ट यानी कि इसका अपोजिट पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉय फाउंड हिमसेल्फ इन ए पैथेटिक सिचुएशन। पैथेटिक का मतलब होता है आपका दयनीय, निराश। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, निराश, इस टाइप से हो जाता है। तो देखिए मेजरेबल होता है, वोफुल होता है, पिटीफुल होता है, ये आपके हो जाते हैं इसके सिनोनिम। यहां पर बात कर रहा है एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका कॉमिकल। कॉमिकल का मतलब होता है आनंदप्रद, कॉमिकल का मतलब होता है आनंदप्रद या फिर हास्यपूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैथेटिक का जो आपका एंटोनिम हो जाएगा वो आ जाएगा कॉमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यहां पर आपको बताना है स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है कि कौन सी स्पेलिंग जो है वो सही लिखी हुई है। तो कमेटी की, देखिए कमेटी में क्या होता है, COMMITTEE देखिए किस ऑप्शन में है, COMMITTEE। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2 M 2 T और 2 E आते हैं कमेटी में, तो COMMITTEE। उसके बाद देखिए कोलैबोरेशन के नीचे दिया गया है कोलैबोरेशन के लिए देखिए क्या होता है, COLLA। तो देखिए यहां से ये दोनों कट गए, फिर आ जाएगा BORATION, BO होता है, BE नहीं होता, BO होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर आप देखिए क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट करना है, एक सेंटेंस को आपको बनाना है। तो द लिटिल गर्ल, तो अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका देखिए द लिटिल गर्ल सैड टू हर फादर। तो देखिए क्यू से कौन कौन से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से केवल एक स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्यू के बाद एस आ जाएगा, लिटिल चिल्ड्रन ऑन देयर ओन। यहां पर एस देखिए, इट वाज नॉट क्वाइट राइट फॉर द मदर टू लीव लिटिल चिल्ड्रन ऑन देयर ऑन गो टू वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी आपसे आपके यहां का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलीजन हैज बीन यूज्ड। तो देखिए यूज्ड बोथ एज ए वेपन और आइसोलेशन। यहां पर देखिए पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए बी और डी तो कट गए। उसके बाद देखिए पी के बाद एस आ रहा है या फिर क्यू आ रहा है, एस आएगा या फिर क्यू आएगा। तो यहां पर देखिए आइसोलेशन एंड ए मोरफोबिया। तो ये कि इसका सेंटेंस यहां से इसको कंप्लीट हो रहा है, तो पी और एस होगा। तो पी एस देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर इसी के साथ आपके 13 के कंप्लीट हुए। फिर आपको यहां पर देख लेते हैं केवीएस पीआरटी 15 के क्वेश्चंस। 15 के क्वेश्चंस आपको देख लेते हैं कि 15 में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहां से देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, यहां पर आपको बताना है सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग यानी कि पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम। तो डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। तो इसका हो जाएगा स्टबन, स्टबन इस मतलब भी होता है आपका दृढ़ संकल्प यानी कि जिद्दी। डिटरमाइन का हो जाएगा आपका स्टबन, स्टबन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गेड। गेड का अगर हम लोग बात करें तो गेड का सही आंसर हो जाएगा, गेड शब्द का जो अर्थ होता है यानी कि एडजस्ट, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना या फिर टू प्रिपेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका नजदीकी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रोव, ड्रोव। तो गेड का हो जाएगा ड्रोव, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सल, ये कि यूनिवर्सल होता है यानी कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा वाइड स्प्रेड, स्प्रेड ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल का जो सिनोनिम होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। उसके बाद होता है यहां पर देखिए कॉन्ग्रीगेशन, जो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है समूह, समूह या फिर ढेर, ढेर हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए सेपरेशन, डिटैचमेंट या फिर डिवीजन, इनका मतलब होता है विभाजन। जबकि यहां पर गैदरिंग, गैदरिंग जो दे रखा है, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, गैदरिंग का मतलब यानी इकट्ठा करना, समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर ए, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अपोजिट की बात कर रहा है यानी कि विलोम शब्द की बात कर रहा है। तो एक्सेसरवेट का देखिए, एक्सेसरवेट का मतलब होता है आपका, इसका सही आंसर हो जाता है तीव्र करना, किसी चीज को एक्सेलरेट करना, तीव्र करना, तीव्र करना। तो देखिए तीव्र करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका घटाना या फिर डिक्रीज करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद होता है मैरियड। मैरियड का मतलब देखिए क्या होता है, मैरियड का मतलब होता है बहुत सारे, असंख्य, असंख्य इसका मतलब होता है असंख्य। तो असंख्य होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्यू, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यू यानी कि बहुत कम। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एम्बरकेशन, एम्बरकेशन का देखिए मतलब क्या होता है, एम्बरकेशन का मतलब होता है, एम्बरकेशन का आपको किसी कार्य या यात्रा का प्रारंभ करना यानी कि स्टार्टिंग करना। अराइवल का मतलब होता है आगमन, इसका देखिए इसका मतलब हो गया आगमन। उसके बाद आपका इसका अपोजिट की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा अराइवल, ऑप्शन नंबर बी यहां से किसी कार्य या यात्रा को प्रारंभ करना। देखिए यहां पर आपको सही, अगर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंपल्सिव, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इंपल्सिव। इंपल्सिव का जो अर्थ होता है यानी कि आवेगी, आवेशपूर्ण। तो इंपल्सिव का हो गया आवेजी, आवेशपूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि काम, काम यानी कि शांत, शांत हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका देखिए इंपल्सिव का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, he was frightened, यहाँ पर देखिए he was frightened है तो यहाँ पर देखिए किसका, इसके आगे जो अगर हम लोग फिल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, frightened मतलब होता है भयभीत, भयभीत होना। जब किसी को डर या भय हो तो frightened ऑफ का प्रयोग होता है। तो देखिए frightened ऑफ हो जाएगा, देखिए किस ऑप्शन में, ऑफ बीइंग किल्ड यानी कि उसको किसका डर था, मारे जाने का। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें द सिचुएशन, द सिचुएशन। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू टू बी के साथ वर्ड की आईएनजी का सही प्रयोग होता है। तो कंटिन्यू टू बी के साथ अगर वर्ब की आईएनजी, देखिए यहाँ पर ये तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज होगी नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यू टू बी पैरालाइजिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, नोबडी कुड स्टॉप देम। तो यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग का वाक्य है, उसको यहाँ पर बताना था। तो एंथुजियाज्म होता है, उसके पहले सच एज का प्रयोग सही होगा। तो देखिए सच एज का प्रयोग इंथुजियाज्म कहां पर है, और देखिए इंथुजियाज्म सच एज, सच वाज इंथुजियाज्म के बाद दैट प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। तो इंथुजियाज्म के बाद दैट का प्रयोग होता है। तो यहां पर देखिए इंथुजियाज्म दैट किसके साथ है, इंथुजियाज्म दैट है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो सच वाज द इंथुजियाज्म दैट नोबडी कुड स्टॉप देम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, एवरी सेक्स पियरेसन हीरो हैज एन इंटरनल स्पेस है इन हिज कैरेक्टर। तो यहां पर आपको बताना है कि यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या भरा जाएगा। तो देखिए एक बात आपको बता दें, डिफेक्ट, डिफेक्ट का जो अर्थ होता है वो आपका होता है एन इम्परफेक्शन और यहां पर एबनॉर्मलिटी। अगर फ्लॉ का अर्थ की बात करें तो यहां का फ्लो का भी अर्थ हो जाएगा आपका वीकनेस, वीकनेस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें हीरो हैज एन इंटरनल वीकनेस यानी कि फ्लो,
फ्लॉ इन हिज करेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्टर के साथ जो होता है वो फ्लॉ का यूज प्रयोग करना उचित होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ही इज केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक साइड बट रिमेन्स। यहां पर अगर हम लोग बात करें कि यहां पर क्या फिल किया जाएगा, तो देखिए यहां पर अगर बात करें जो कोई पक्ष नहीं लेता, यानी कि न्यूट्रल शब्द का प्रयोग होना यहां पर चाहिए। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द ही इज केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक साइड बट रिमेन्स न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल रहता है, क्योंकि नेवर टेक साइड्स का प्रयोग जहां पर न्यूट्रल शब्द का उचित होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, यहां पर आपको बताना है कि किस पार्ट पे एरर है। एयर इंडियन शिप लेडन विद मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक। तो यहां पर आपको बताना है कि किसमें जो आपकी गलती है वो किसमें है। तो देखिए पार्ट नंबर सी में गलती है, गॉट ड्रॉन्ड की जगह पर हो जाएगा ड्रॉन्ड शब्द, ड्रॉन का पार्टिसिपल है, ड्रॉन का अर्थ है टू सफोकेटेड बाय सबमर्शन या फिर स्पेशली इन द वाटर। यह चेतना वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, अतः शिप के साथ इसका प्रयोग गलत है। इसके स्थान पर यहां पर सिंक के यानी कि गॉट संक हो जाएगा, ड्रॉन की जगह पर हो जाएगा गॉट संक। सिंक का प्रयोग होगा, सिंक का यहां पर प्रयोग होगा ना कि ड्रॉन का। यहां पर सिंक का प्रयोग जाएगा, सिंक का सेकंड फॉर्म यहां पर लग जाएगी संक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आफ्टर द ह्यूमिलेटिंग एक्सपोजर नितिन हैंग्ड हिज हेड इन सेम। तो देखिए 15 नंबर में यहां पर किस पार्ट में आपको एरर दिख रही है। हैंग्ड का अर्थ होता है, यहां पर देखिए हैंग्ड का अर्थ होता है टू सब्सपेंड बाय द नेक अंटिल डेथ, यानी कि आपको फांसी चढ़ाने के संदर्भ में बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, हैंग की। अतः यहां पर इसका प्रयोग गलत है, इसके स्थान पर हंग का प्रयोग होगा, हंग। तो देखिए हंग HUNG, हंग का प्रयोग होगा, नितिन हंग हिज हेड इन सेम। तो देखिए यहां पर सेकेंड फॉर्म यहां पर आपकी हंग का प्रयोग होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को यहां पर देखते हैं, इसी के साथ आपके 2011, 2010, 2013 और 2015 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें इस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपके जो 2016 का पेपर है, 2016 का, 2017 और 2018 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही आपकी केवीएस पीआरटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।